किस तरीके से आपके साथ ये वाकया पेश आया? खुरम मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। वो हमारे घर का बड़ा बेटा है। दो दोस्त थे जो इस्लामाबाद में एक कमरे में रहते थे। दोनों बाहर चलते हैं, इधर उधर से इसको उठा के पैसे दिए। लीगल तरीके से ये बाहर गया अपने दोस्त के साथ। 6 माह के बाद कॉल आई, फिर उसके बाद उसने क्या बात की आपसे? तो रोता है ऊंची ऊंची, सारे घर वाले रोने लग पड़े। मैं ये कहा कि मुझे यहाँ पे किसी ने पकड़ लिया, मुझे जेल हो गई है, मुझे 10 साल की सजा हो गई है। पीछे से पठान है जिनकी आवाज आती है, कहते ओए अपना मुंह बंद करके तो ये बता पैसे मंगवा। आपने कितने पैसे भेजे जो उनको पाकिस्तानी अकाउंट्स में भेजे टोटल? लोगों ने 15-16 लाख इनको दे दी। अगर आपने किसी से बात शेयर की या आपने किसी को बताया तो हम आपके भाई को मार देंगे। 5 लाख कैश दिया है। उस वक्त पुलिस इन्वॉल्व थी आपके केस में? हमने किसी को कुछ नहीं बताया था। पुलिस को आपने इन्वॉल्व किया है पुलिस की तरफ से और FIA की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिख के रख ली। ये FIA का मामला नहीं है, ये पुलिस का मामला है। जबकि हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मामला नहीं, ये FIA का मामला है। अपील सारे अदारों से और वज़ीर आला पंजाब से ये मेरी इल्तिजा है कि हमारे भाई को हम तक पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक परेशान हाल बहन मौजूद हैं। इनके भाई के साथ एक दिल खराश वाक़या हुआ है। वो क्या वाक़या है आइए हम इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस तरीके से आपके साथ ये वाक़या पेश आया? हमारे नाज़रीन को ज़रा शुरू से आप अपना मुकम्मल वाक़या बताइएगा कि स्टार्ट किस तरीके से ये वाक़या हुआ। भाई खुरम मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। वो हमारे घर का बड़ा बेटा है। वो मेरे से बड़ा है, मेरा भाई है। मेरा भाई इस्लामाबाद में फूड पांडा का काम करता था, एज ए शेफ़ है वो। और दो दोस्त थे जो इस्लामाबाद में एक कमरे में रहते थे और दोनों मिलकर काम करते थे वहाँ पे फूड पांडा का। और अच्छा गुज़र बसर हो रहा था। लेकिन उसने जब भी आना उसने कहना कि उसके दोस्त ने उसको कहा कि यहाँ पे अच्छी कमाई नहीं है, महंगाई हो गई है, तो हम दोनों बाहर चलते हैं। उसने उसके दिमाग को यानी कि इतना वो कर दिया फ्रेश कि उसका माइंड बनाया कि वो बाहर जाए। ठीक है, वो उसको बाहर ले जाने पे उसको मजबूर कर दिया। वो घर आया, माँ बाप के साथ उसने बैठ के यानी कि मशवरा किया कि मैंने बाहर जाना है। माँ बाप ने समझाया, माँ ने समझाया कि बेटा जो भी है जैसा भी है यहाँ पे गुजर बसर हो रहा है। कहता नहीं नहीं हमने बाहर ही जाना है, तो मुझे कहीं से उधार पैसे थोड़े उठा के दे, रिश्तेदारों से जहाँ से भी आपसे बनते हैं, जितनी भी रकम बनती है मुझे दे दें ताकि मैं बाहर चला जाऊँ। इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, अगर मैं अच्छा कमाऊँगा तो आपके भी दिन अच्छे गुजरेंगे और अच्छा आपका बढ़ापा हो जाएगा, चलें 4 पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो माँ बाप ने कहा नहीं। बहस करते कराते फिर वो चला गया, फिर फ़ोन किया, फिर आया, फिर इसी बात पे बहस मुसलसल होती रही है। उसके बाद माँ बाप ने कहा चलो ये अब मना तो हो नहीं रहा, तो हम इसको ना कहीं ना से कर करा के पैसे देते हैं। उन्होंने रिश्तेदारों से इधर उधर से इसको उठा के पैसे दिए। इसने कहा मैंने जाना है। लीगल तरीके से ये बाहर गया अपने दोस्त के साथ और वहाँ पे इसने हमें 1 हफ़्ता कॉल किया है। इसके दोस्त का नहीं हमें पता कि वो कौन था, कैसा था। बस हमें बताता होता था कि मेरा दोस्त है, हम मिलके दोनों काम करते हैं। ठीक है, हमने ना इसके दोस्त को आज तक देखा है कि वो कौन है, कैसा है। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि वीडियो कॉल इसने जब बाहर चला गया, कतर गया है, वहाँ पे इसने वीडियो कॉल हमें 1 हफ़्ता की है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं आपको पैसे भेजूंगा। फिर फ़ोन करता है, फिर कहता है मैंने यहाँ पे फिर के तो अच्छी मुझे एक ड्यूटी मिली है, मैं वहाँ पे जॉब करने लगा हूँ, मैं आपको सैलरी मिलेगी, पैसे भेजूंगा। तो आपने लोगों का भी थोड़ा थोड़ा कर्जा उतारना है और जो बकाया पैसे घर का आपने निज़ाम चलाना है और बच्चों की अच्छी देखभाल हो जाएगी, माँ बाप की भी हो जाएगी। उसके बाद इसका फ़ोन मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि आपको जो उनके साथ दोस्त है इस हवाले से भी नहीं इल्म है कि वो दोस्त कितने अरसे से यहाँ पाकिस्तान में उसका दोस्त था या नया दोस्त बना था? इस हवाले से कुछ इल्म है आपको? नहीं भाई, जब से उसने ये शेफ़ का काम शुरू किया था उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, लेकिन 1-2 दोस्त आपको पता है ऐसा बेस्ट फ्रेंड होता है जिसको यानी कि लॉन्ग टाइम उसके साथ चलना पड़ता है। यानी वो बेस्ट फ्रेंड था उसका? बेस्ट फ्रेंड था और उसके साथ चल रहा था अच्छा, यानी कि जो भी काम करते थे एक दूसरे के मशवरे से करते थे। ठीक है, तो इसी तरह हमें तो यही पता था अच्छा दोस्त है। कभी फैमिली में आना जाना नहीं उसका हुआ क्योंकि हम यहाँ पे हैं लाहौर में, तो वो जो इस्लामाबाद में जॉब करते थे कभी उसने हमारे घरों में दोस्तों को घरों में या घरों की फैमिलियों को इंटरफेयर नहीं किया जाता।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब कतर में गया? उसकी जॉब लग गई, उसने कहा सैलरी मेरी लग गई, उसके बाद क्या हुआ फिर? आपकी दोबारा कब बात हुई उससे? 6 माह बाद फिर उसका फ़ोन आता है, फिर उसका फ़ोन नहीं हमें दोबारा आया। 6 माह के अरसे के अंदर आपको किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आई उसके बाद? हमें किसी ने कोई कॉल नहीं की। हम परेशान रहे, हम रोते रहे, हम कहते रहे पता नहीं, हमें तो कुछ बता के भी नहीं गया ना। हमें किसी का कोई बताया कि मेरा अगर मैं ना फ़ोन करूं तो मुझे यहाँ से पूछ लेना या किसी से बात कर लेना। हमें दोस्त से बात नहीं हुई आपकी 6 माह में? नहीं, दोस्त तो हमारे साथ उसका तो है ही नहीं था, राब्ता ही नहीं था हमारा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन है, बस उसी को पता है कि वो मेरा दोस्त है। तो घर वालों को तो आपको पता है, अमूमन जो आदमी या लड़के जो भी होते हैं घरों में, सही वाली जो बात है वो तो करते ही नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, 6 माह के बाद कॉल आई, फिर उसके बाद उसने क्या बात की आपसे? उसने बात की, वो रोने लग पड़ा ऊंची ऊंची, हम भी सारे रोने लग पड़े कि ज़ाहिर है इतनी 6 माह बाद तेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इतनी देर कहाँ गायब रहा, हमें क्यों नहीं फ़ोन किया? तूने तो कहा था कि मैं ड्यूटी पे लग गया हूँ, आपको मैं पैसे भेजूंगा, या तूने तो पैसे भेजने की खातर बल्कि अपना हाल चाल भी नहीं हमें बताया कि किन हालातों में तू वहाँ पे है, क्या है, ज़िंदा है या नहीं है। उसके बाद उसने 6 माह बाद जब कॉल की है तो रोता है ऊंची ऊंची, सारे घर वाले रोने लग पड़े। जिसके बाद उसने हमें ये कहा कि मुझे यहाँ पे किसी ने पकड़ लिया है, मुझे जेल हो गई है, मुझे 10 साल की सज़ा हो गई है। दरमियान में कहता मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। फिर हमने कहा तो कभी कहता हम जेल में है, कभी कहता हमें खुद भी नहीं पता। पीछे से पठान है जिनकी आवाज़ आती है, कहते ओए अपना मुंह बंद करके तो ये बता, पैसे मंगवा, अपने घर से पैसे मंगवा। फिर ये कहता है ये लोग हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, तो आप मुझे पैसे भेजोगे तो ये मुझे छोड़ देंगे, ठीक है? तो कहता अभी इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है तो मुझे कह रहे हैं पैसे मंगवा। फिर हम लोगों ने कर करा के हमने कहा कितने पैसे चाहिए तुझे, जो भी हमारे पास है हम तेरे लिए कर सकते, तू घर आ जाए एक दफ़ा। फिर इसने ₹1,00,000 हमें कहा कि हमें भेजो, इन्हें भेजो ताकि ये मुझे छोड़ देंगे। फिर मेरे बाप ने कहा कि नहीं, जो भी है जितना भी चलो हमारे पास गुजारा है इसका करें। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे भी करके इसको ₹1,00,000 भेजा है। कभी हमसे जैज़ कैश पे मंगवाते, कभी इजी पैसा, कभी अकाउंट्स पे। 3-4 दफ़ा हम लोगों ने इनको मोटी मोटी रकम भेजी। बाद में फिर सॉरी, मैं आगे ये बात काट रहा हूँ कि पैसे जो है वो इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू मंगवा रहे थे? हाँ जी, ये जो बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे थे वो भी पाकिस्तानी था? हाँ जी, यूबीएल बैंक है, यूबीएल बैंक का अकाउंट है, तो उस पे इन्होंने कहा कि हमें पैसे भेज दें। आपके जहन में उस वक्त ये बात नहीं आई कि ये अकाउंट तो पाकिस्तान के हैं, तो ये कतर में हमारा भाई पकड़ा गया है, तो ये अकाउंट्स कतर के होने चाहिए, तो हम पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे क्यों भेजें? ये बात आपके जहन में नहीं आई? भाई जब ये हमें फ़ोन करते थे, पठान वॉइस मैसेज करते थे और कहते होते थे कि बाजी आप हमें इधर पैसे भेज देते हैं, तो हम उधर हमारे भतीजे हैं इसके साथ जेल में, तो इसको पैसे उधर से मिल जाते हैं, तो आप हमें इधर भेज देते हैं ना, तो हम इसको उधर दे देते हैं पैसे। तो फिर हम लोगों को थोड़ा एतमाद हो गया कि शायद ऐसा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि सारे निज़ाम कैसे होते हैं, चाहे इंसान जितना मर्जी भी होशियार हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है तो होता है कि इनको पता इतनी क्या मालूमात है बाहर के मुल्कों की। ज़ाहिर हम यहाँ के रिहायशी, में यहाँ का पता होगा कि यहाँ पे क्या निज़ाम चलते हैं, बाहर के मुल्कों के निज़ाम नहीं। उन्होंने कहना जी हम इनको, हमारे भतीजे जेल में साथ, हम उनको पैसे भेजते हैं, वो इसको भी दे देते खर्चे के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कितने पैसे भेजे जो उनको पाकिस्तानी अकाउंट्स में भेजे हम टोटल? लोगों ने 15-16 लाख इनको दे दिया है। मेरे अब्बू के पास 2 मरले का घर था, जैसे ही इन्होंने फिर एक दफ़ा डिमांड की, फिर 5 लाख दिया, फिर पहले 5 लाख भेजा, उसके बाद फिर 5-5 लाख करके भेजा? हाँ जी, फिर 5 लाख दोबारा भेजा, 5-5 करके हमने फिर दोबारा भेजा। इन्होंने कभी अकाउंट्स पे मंगवाया, कभी जैज़ कैश कहते हैं, कभी इजी पैसा कहते हैं। तो वॉइस मैसेजेस मेरे पास हैं इनके, अकाउंट नंबर इनके पास, मेरे पास है इनके यूबीएल बैंक के, तो वो मैंने अपने मोबाइल में रख लिए हैं। कुछ डाटा मेरे पुराने मोबाइल में था जो कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, गिरा, उसको मैंने दोबारा रिपेयर करवाया, फ़ोन ठीक नहीं हुआ, फिर मैंने नया, और जितने से हम लोगों ने यानी कि भाभी ने और नंद ने मिलके एक दूसरे को शेयर किए हुए थे वॉइसेस, वो हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, आपने उसके बाद जो है कितना अरसा पैसे भेजे, कितना अरसा आपका भाई जो है अभी तक हो गया है कि वो अभी तक उनकी कैद में है? भाई साल हो गया उसको। 1 साल में आप 15-16 लाख रुपए अकाउंट में उनके भेजते रहे? जैज़ कैश पे
और कुछ उन्होंने 5 लाख हमसे कैश लिया है। 5 लाख कैश भी लिया है? हाँ जी, कैश लिया है। वो कहने लगे कि हम आपके भाई को लास्ट जब कॉल की तो उन्होंने कहा हमें कैश पैसे चाहिए, हम बंदा भेज रहे हैं, वो आपसे आके पैसे ले जाएगा और आपका भाई भी आपको वहाँ पे छोड़ के जाएगा, आपका भाई आपको मिल जाएगा। कैश लेने के लिए वो यहाँ आपके पास आके घर में आए थे? नहीं, घर में नहीं आए, उन्होंने बाहर बुलाया और रात के टाइम बुलाया है और कहते थे आपने किसी को बताना नहीं, अगर आपने किसी से बात शेयर की या आपने किसी को बताया तो हम आपके भाई को मार देंगे। फिर मेरे अबू परेशान हुए, उन्होंने कहा घर तो अब बिकने वाला बिक ही गया है, जो रकम हमने भेजनी कोई बात नहीं, अगर ये 5 लाख आखिरी दफ़ा कह रहे, क्योंकि उसको इतना उन्होंने मजबूर किया कि उसने खुद हमसे कहा कि आप पैसे दे दो इनको, आखिरी दफ़ा दे दो, ये वाकई इत्मीनान में है कि वाकई ये मुझे छोड़ देंगे। फिर वो आए हैं यहाँ पे, कज़ाफ़ी स्टेडियम पुल है लोहे का कोई, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को समझाया उन्होंने कि उन्होंने कहा बाजी आना आपने अकेली नहीं आके, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड को उन्होंने मैंने पीछे खड़ा कर दिया, मैं चलती गई पैदल, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ के, उन्होंने कहा पुल पे पैसे रख देने, आपका भाई मिल जाएगा आपको। और बाद में उन्होंने जैसे ही पैसे लिए, मैं पैसे रख के उतर आई हूँ, तो उसके बाद उन्होंने कोई, हम घर भी आ गए हैं, कोई ना हमारा भाई आया, पता नहीं किस बंदे ने पैसे उठाए, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्योंकि लोग तो इतने ज़्यादा थे वहाँ पे, लड़के भी होते हैं स्वेटर हुड वगैरह पहने, तो किसी का मैंने कोई चेहरा नहीं देखा कि पैसे उठाए किसने हैं, कौन ले गया, हवा से उड़ गए, क्या चक्कर है, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, जब आपने कैश दिया इस अरसे तक, कितने अरसे तक आपने पुलिस वगैरह को इन्वॉल्व किया इसके अंदर? हाँ जी भाई, हम लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई उसकी, FIA में हम गए, वहाँ पे भी आपने 5 लाख कैश दिया है, तो आपने उस वक्त पुलिस इन्वॉल्व थी आपके केस में? नहीं भाई, उस वक्त तक हमने, हाँ जी, हमने किसी को कुछ नहीं बताया था। क्या वजह थी? इतना अरसा हो गया भाई पकड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस को आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया इसमें? भाई वो डराते धमकाते थे, वो उसको मारते थे, उसको बहुत मारते थे, वो रोता था और वो ये भी कहता था मैं ठीक तो हूँ ना, मेरी आवाज़ तो आती है ना आपको, ज़िंदा तो हूँ ना मैं, तो आप इनको, जब हम पैसे दे चुके थे, तो जब लास्ट टाइम 3 हफ्ते पहले कॉल आती, फिर पैसे मांगे उन्होंने। फिर हमने कहा अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब तो वो खुद मेहनत कर रही है, बीवी तेरी और तेरी माँ, तो अब कहाँ से वो तुझे देंगी। तो फिर कहता चलो मुझे मरने दो, ये मार तो इन्होंने मुझे वैसे भी देना है, अगर पैसे दोगे भी तो मारते हैं, ना भी दोगे तो मार देना, बस जल्दी जल्दी में बोल रहा था। और पीछे से इसको थप्पड़ों की आवाज़ें पता नहीं कैसे मार रहे थे, मुझे नहीं पता, बोल के तो उसके मुंह के आगे हाथ रख लेते थे, कहते थे जितना हमने कहना तूने उतना बोलना है, उसके अलावा नहीं बोलना तूने, बस पैसे मंगवा। 3 हफ्ते पहले पैसों का कहा, हमने नहीं कुछ किया, तो अभी तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया, कोई अता पता नहीं है उसका। पुलिस को आपने इन्वॉल्व किया है, पुलिस की तरफ से और FIA की तरफ से आपको कोई रिस्पांस मिला? रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें, उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिख के रख ली, उन्होंने कहा हम आपको कॉल करेंगे, बुलाएंगे। 3-4 चक्कर मैंने खुद, मेरी भाभी ने और मैंने, हम लोगों ने लगाए हैं, उनको अपील किया, रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने हमें कोई कॉल नहीं की। अच्छा, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री का मामला है, तो FIA को रिस्पांस करना चाहिए था। FIA का कैसा रिस्पांस है अब तक आपके? FIA को मैं बता रही हूँ भाई आपको कि मैं गई हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखवाई है, रिपोर्ट उनको जमा करवाई है, उन्होंने कहा कि ये FIA का मामला नहीं है, ये पुलिस का मामला है, पुलिस का मामला? हाँ आप पुलिस के पास जाओ। जबकि हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मामला नहीं, ये FIA का मामला है। ऐसे हमें चक्कर लगवाए गए हैं, मैं और मेरी भाभी, हम नंद और भाभी, क्योंकि मेरे घर में हमारा बड़ा फ़र्द यही था, जो यानी कि माँ बाप तो बूढ़े हैं, ठीक है ना, उसके बाद मैं बहन हूँ या इसकी बीवी है, ठीक है। हम लोग गए हैं, दोनों दारों में गए, पुलिस के पास भी, FIA, लेकिन हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की। घर की कफालत यही करता था, आपका भाई ही करता था? हाँ जी, हमारे घर में ये बड़ा है और इसके बच्चे भी हैं, और एक छोटा भाई है जो कि बीमार है, मिर्गी के दौरे उसको पड़ते हैं, तो बड़ा होने के नाते समझदार भी यही था और भागने दौड़ने वाला भी यही था। अभी घर की कफालत कौन कर रहा है? घर के मामलात कौन देख रहा है अभी जब का इसका ये मसला बना हुआ है, फिर मजबूरन भाभी को स्टेप लेना पड़ा, भाभी ने घरों के काम शुरू कर दिए करने, और साथ में अम्मी ने घरों के काम किए, जो उनको वहाँ से सैलरी मिलती है उसमें वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और अपने बच्चों के फ़ीसें पढ़ाइयाँ जो भी हैं वो मैनेज कर लेती हैं, दोनों सास बहू मिलके, और ख़ुद काम करती हैं दोनों। अभी आपकी IG पंजाब साहिब से और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से क्या अपील है, वो ज़रा? मेरी अपील सारे अदारों से और वज़ीर आला पंजाब से ये मेरी इल्तिजा है
कि हमारे भाई को हम तक पहुंचाया जाए, और जिन लोगों ने हमें दूसरे नंबरों से फ़ोन कर कर के हमसे पैसे मंगवाए हैं उनको सज़ा दी जाए, और हमारा भाई पाकिस्तान में हमारे पास पहुंचा दे, उसके बीवी बच्चों के पास, उसके माँ बाप के पास, उसको सलामती से वापस लौटा दे। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने दिल खराश वाक़या जाना। ये एक ऐसा वाक़या है कि हमारे नौजवान जो हैं वो लालच में आके, पाकिस्तान में हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि हर शख्स सोचता है कि मेरी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। लालच में आके अपने दोस्तों की बात सुन के, अपने दोस्तों के कहने के ऊपर जो है वो बाहर जाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। किसी भी मुल्क में जाएँ, चाहे सऊदीया में जाएँ, चाहे तुर्की में जाएँ, और वहाँ जाके जो है उनको परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं। और ख़ास करके इस तरह की जैसे ये भाई के साथ वाक़या हुआ, इनके भाई के साथ ये जैसे वाक़या है कि उसको अगवा कर लिया गया। अब न जाने किसने अगवा किया है, कौन है, ना ये उस तक पहुंच सकते हैं और ना ये अब उससे बात कर सकते हैं। सिर्फ वो भाई को छोड़ने की लालच दे के इन्हें, ज़ाहिर बात है वो इनका भाई है, किसी का इनके उसके बूढ़े वालिदैन हैं, उनका बेटा है, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने बच्चे के लिए जो स्टेप्स उठाने, चाहे उनको सड़क पे आना पड़े, अभी अपना घर भी बेच चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस लालच में कि हमारा भाई हमारे घर में आ जाए, लेकिन इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मेरी दरख्वास्त है ख़ास करके आईजी पंजाब साहब से और निगरान वज़ीर आला से कि इनकी जो दादरसी की जाए और इनकी बात को सुना जाए और गौर किया जाए, और इनका भाई जो है उनको सही सलामत घर में लाया जाए, और जो उसके मुजरिम है जिन्होंने उसको पकड़ा है, जो अगवाकार हैं, उनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो है इनके साथ इंसाफ किया जाए। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।